ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, स्पेशली रिलेशनशिप और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो सिचुएशन देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वाओ, सबसे पहले तो 7-7 एनर्जी दिखाई दे रही एक्वेरियस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप डाउन आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपको लगता है इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, या हो सकता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और आप होपफुल है कि आपने बहुत टाइम या बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, या कुछ कभी ठीक होगा तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, यू शुड स्टे देयर। ऐसी सी एनर्जी मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से यू आर स्ट्रेस्ड, आप स्ट्रेस्ड हैं, ओके। और ये कॉमन एनर्जी है जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं ना, कि इधर वेज की इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है, नाउ यू आर होपिंग कि कुछ अच्छा हो या आगे कैसे बढ़े या क्या हो सकता है। बट आपकी तरफ से मुझे वो बहुत स्ट्रेस्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। और 9-9 यू आर वेरी स्ट्रेस्ड, और गिव अप, ऑलमोस्ट लाइक गिविंग अप, और कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर फीलिंग स्टक, वो स्टक महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो उलझे हुए हैं, बहुत कुछ उनके मन में चल रहा है, रोलर कोस्टर। और ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स और इमोशन रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही हैं। तो इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। सो आई थिंक दे आर, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में। दे आर टू लाइक लाइक दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, ओके। ये आपके हस्बैंड वाइफ, या उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ किया है उन्होंने, एंड दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। और ये हो भी सकता है कि यस चीज़ें, बट नाउ दे आर फीलिंग लिटिल शैटर्ड, ओके। और हो सकता है उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पर देखिए 1-2-3 नंबर दिखाई दे रहा है। तो अब ये सारे नंबर्स हो सकता है आपको दिखते हो, 77, 777, 99। सो इट इज लाइक समथिंग इज हेडिंग टूवर्ड्स अ चेंज, कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई चेंज आने वाला है, या रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो इनके अंदर जो चल रहा है, ये आपको मतलब उतना बता नहीं रहे हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। दे आर फीलिंग लॉस्ट, इनका कोई मूव नहीं है, बट दे आर फीलिंग लॉस्ट। तो व्हाट्स द आउटकम। तो आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव, बट यहाँ पर ऐसा लगता है कि इट्स लाइक समथिंग हैज टू एंड, है ना। ऐसा लगता है ना कि समथिंग हैज टू एंड फॉर अ न्यू बिगनिंग। मतलब अगर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो इट्स लाइक कि पुरानी चीजों का एंड होगा। लाइक अगर आप नो टॉकिंग जोन में है, या कुछ है, या आप लोगों के बीच में काफी टाइम से कुछ प्रॉब्लम थी, तो समथिंग इज देयर दैट नीड्स टू बी एंड, ताकि एक नई शुरुआत हो सके। तो अब वो हर इंसान के लिए अलग है। इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक विश पूरी हो सकती है, एक नई शुरुआत, दोबारा से चीजें पिकअप हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स लाइक अ सिचुएशन जहाँ पर काफी बर्डन है और आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो इट्स लाइक फॉलोइंग, मतलब यू नो एक मैन्युपुलेशन वाली एनर्जी है, कुछ है। सो वो कुछ मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द इक्वेरियस। और आई टेल यू कि वक्त भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर टावर मूवमेंट है। तो एकदम से ये चीज कह पाना कि आज ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, टोल्ड यू ना, कि जैसे कि आप कुछ फैसला ले रहे हैं कि ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा, एंड देन यू आर बिगनिंग। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है इट्स लाइक कि अगर आप ऐसा करेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा, सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इट्स नॉट दैट इजी। तो बैक एंड फोर्थ वही चीज हो रही है, और कोई लेट को नहीं कर पा रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्लो, यू आर कीपिंग इट स्लो, मतलब धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे चल के हो सकता है दैट यू मे हैव ऑप्शंस, या आप अपने आप को रेडी कर रहे हैं टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस इन द फ्यूचर फॉर योर रिलेशनशिप, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ अच्छे रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आ सकते हैं इफ यू आर रेडी। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट। करियर में अगेन इट्स लाइक पार्टनरशिप्स, पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है।
और भगवान की कृपा दिखाई दे रही है, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए। स्पेशली दिस वीक इज फॉर कोलैबोरेशन, मीटिंग्स और पार्टनरशिप्स, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ मिलके कुछ नया कर सकते हैं, कुछ सेटअप कर सकते हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। इट्स लाइक अ बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है, ओके। या हो सकता है कि आपको कोई ऑफर मिल रही है सामने से, या आप जिस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए अवार्ड मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रही है आपके बॉस से, या जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं वहाँ से, या इट इज़ अबाउट कि मतलब बहुत पॉजिटिव चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं थ्रू द कार्ड्स फॉर योर करियर दिस वीक स्पेशली। तो एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है एट वर्क फ्रंट ऑल्सो। अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं तो इट्स अबाउट द एनवायरमेंट, ये बहुत अच्छा हो रहा है। अगेन देखिए, रिवॉर्ड की बात हो रही है तो फाइनली आपको रिवॉर्ड मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको यहाँ कहा जा रहा है टेक चार्ज, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका करियर हील करेगा, ओके। फिर आपको किसी चीज़ की मतलब किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि टू चीज़ों मतलब टू रीइवैल्यूएट, कि आप चीज़ों को, आपको कोई आपकी मिस्टेक्स के लिए सुनाए या ऐसा कुछ करे। यहाँ पर आप खुद ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेट कर रहे हैं कि कहाँ आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। इट्स अ गुड साइन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, लर्न फ्रॉम द लेसन्स और डोंट बी जजमेंटल। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसके लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, या आप किसी चीज़ को लेके होपफुल है कि यस, ये आप कर सकते हैं, ये आप कर पाएंगे। सो थोड़ा-सा अपने आप को एडजस्ट करना, अ, चाहे वो फाइनेंसेस को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, आगे चल के फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा, ओके? सो अपनी जो भी चीज़ें हैं, पर्सनल इश्यूज़ हैं, उसको अपने काम में मत इन्वॉल्व होने दीजिए बेसिकली। और खुद को थोड़ा-सा अ, मतलब अलाइन करिए। आपको ये कहा जा रहा है। तो आपको बहुत अच्छे अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके बहुत अच्छे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे, दैट यू आर लुकिंग फॉर। और यहाँ पर स्पेशली कहा जा रहा है योर फाइनेंसेस आर हीलिंग। अगर आप अपनी फाइनेंसेस को लेके वरिड थे लेटली, तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो व्हाट्स द गाइडेंस? तो गाइडेंस ये है कि डोंट टेक प्रेशर। यहाँ पर उतना आप प्रेशर लीजिए जितना आप कैरी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है दैट यू नीड टू कीप पेशेंस, ओके। कुछ चीज़ों को कभी कभी वक्त देना पड़ता है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये मैन्युपुलेशन वाली एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक आउटकम, कुछ चीज़ इट्स लाइक द आउटकम। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, अ पॉजिटिव आउटकम और अ पॉजिटिव शिफ्ट, और क्रॉस रोड्स पे है सिचुएशन, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इनर कॉन्शियस को सुनिए, ओके। व्हाट नीड्स टू बी डन, आई थिंक इट्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। वाओ! यहाँ पर सेल्फ लव, या आपको ये कहा जा रहा है कि जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं वैसे ही आप सामने वाले को ट्रीट कीजिए, देन यू विल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यस, दैट्स द आंसर। वाओ! द लवर्स एनर्जी, द फ्रेंडलीनेस, इसका मतलब ये है कि आप जो यूनिवर्स में, लाइक व्हाट यू पुट इन द यूनिवर्स। वाओ! यूनिवर्स का नाम ले रही हूँ और यू आर द यूनिवर्स। वाओ! एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। तो अपने अंदर का जो यूनिवर्स है उसको एक्सप्लोर कीजिए। सो इट इज सेड दैट व्हाट यू गिव, दैट यू रिसीव, व्हाट यू गिव आउट टू द यूनिवर्स, दैट यू रिसीव। तो यही चीज दिखाई दे रही है और यही आपको कहा जा रहा है दैट यू नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड अगेन चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें स्मूथ होंगी इन द फ्यूचर। एंड ऑफ कोर्स आपके जो डिवाइन हैं, जो गाइड्स हैं, जो एंजल्स हैं, वो इस चीज़ पे आपके साथ वर्क कर रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और मैं आपको मिलूंगी अगले हफ्ते विद अनदर रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।